अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे चैनल में, जहाँ पे मैं अपने क्रोशे और निटिंग का सफ़र और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। इस सफ़र में आप मेरा शरीक बनिए, मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आज का वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये हमारी रमज़ान और ईद स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये चांद तारे वाला पाउच बनाएंगे। पाउच में हमने चांद बनाया, हलाल बनाया, क्योंकि ऑफ कोर्स रमज़ान है और उसके बाद ईद है, छोटी ईद, तो चांद तो बनता है। और इसके साथ हमने ये तारों वाले लटकन बनाए हैं। ये पाउच आप उम्रे के तबरक़ात देने के लिए, मसलन तस्बीह और इतर वगैरह डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ईद पे इसमें ईदी डाल के दे सकते हैं, या कोई और इसी तरह का छोटा सा खूबसूरत सा बामानी तोहफा डाल सकते हैं। ये पाउच इंतहाई आसान है और मैंने इसको नीले और सफ़ेद रंग में बनाया है। आप ऑफ कोर्स जिस भी रंग में बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पाउच स्टार्ट करने के लिए हम पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, और पहली और आखिरी चेन को स्लिप नॉट की मदद से जोड़ देंगे और इस तरह हमारा एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल में अब हम 18 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मैजिक रिंग के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया है एक 3 चेन से। ये 3 चेन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशे होगी। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद 17 डबल क्रोशे बनाऊंगी। दिस इज़ माय सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी तरह मैं पूरे 18 कंप्लीट कर लूँगी। 18 डबल क्रोशे मुकम्मल करने के बाद हम पहले और आखिरी डबल क्रोशे को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ लेंगे। याद रखें कि हमारा पहला डबल क्रोशे 3 चेन था, और आपने एक दफ़ा अपनी जोड़ने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि आपके पास एग्जैक्ट नंबर है या कम ज़्यादा तो नहीं। ये हमारा पहला राउंड था। इस मौके पे आप चाहें तो अपना धागा जो है वो काट दें और इसको अच्छी तरह सिक्योर कर दें, क्योंकि आगे हम वाइट धागा इस्तेमाल करने लगे हैं। अगला राउंड शुरू करने के लिए अब हम सफ़ेद धागा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब हम चांद बनाएंगे। हम स्लिप नॉट बनाएंगे और कहीं पे भी आप अपने फर्स्ट राउंड पे अपने सर्कल में इसको स्लिप नॉट को, नए धागे को जॉइन कर दें। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया हम इसी खाने में बनाएंगे। इसके बाद हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अपने चांद की शेप देते जाएंगे। हम अपने खानों को बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, हम जो भी खाना बनाएंगे वो हमने सिंगल से स्टार्ट किया, फिर हम हाफ डबल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, और उसके बाद फिर जब ये खूब चौड़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम दोबारा इसको छोटा करते जाएंगे। हमने सिंगल बना लिया। अब हम हाफ डबल बनाएंगे। अगले खाने में हमने एक हाफ डबल बनाना है। ये मेरा हाफ डबल आ गया, और इसी खाने में मैं एक और हाफ डबल बनाऊंगी, यानी कि हमने 2 हाफ डबल एक खाने में बनाए। अगले खाने में मैं एक और हाफ डबल बनाऊंगी और 2 डबल बनाऊंगी। अगले खाने में मैं 3 टांके बना रही हूँ, एक हाफ डबल और 2 डबल।
ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैं अगले खाने में दोबारा 3 खाने बनाऊंगी। सो मैं पहले एक डबल बनाऊंगी और एक ट्रिपल बनाऊंगी और एक और ट्रिपल बनाऊंगी। सो मैंने एक डबल और 2 ट्रिपल बनाए। अगले खाने में मैं 3 ट्रिपल बनाऊंगी, 2, एक ट्रिपल और ये हमारा दूसरा ट्रिपल और ये अब तीसरा। याद रखें हमने एक ही खाने में ये 3 टांके लिए हैं। अगले खाने में हम दोबारा 3 ट्रिपल बनाएंगे। सो ये मेरा पहला ट्रिपल हो गया, ट्रिपल क्रोशे। ये मेरा दूसरा बनाने लगी हूं अब मैं, और अब ये तीसरा। जिस तरह हमने यहाँ पे आते हुए अपने खानों को बड़ा करते गए थे, अब हम उसी तरह इनको छोटा करते जाएंगे। इसका मतलब है मैं अगले खाने में 2 ट्रिपल और एक डबल बनाऊंगी। सो ये एक ट्रिपल, ये दूसरा ट्रिपल उसी खाने में, और ये एक डबल। एक ही खाने में हमने ये सब कुछ बनाया है। अब अगले खाने में हम एक डबल, दूसरा डबल और एक हाफ। उससे अगले खाने में हम 2 हाफ बनाएंगे और उससे अगले खाने में हम एक सिंगल बनाएंगे। सो ये हमारा चांद कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अपने धागे को, सफ़ेद धागे को काट देंगे, सिक्योर कर लेंगे और दोबारा नीला धागा शुरू करेंगे। ये है हमारा चांद 2 राउंड्स के बाद। अब हम इस चांद को, इस सर्कल को स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे। इस तीसरे राउंड में हम डबल और ट्रिपल क्रोशे और चेन का इस्तेमाल करेंगे। अगेन हम स्लिप नॉट बना लेंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसमें मैं धागा जॉइन करूंगी और यहाँ से हम अपना 3rd राउंड स्टार्ट करेंगे। मैं स्टैंडिंग डबल क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम 5 डबल क्रोशेस बनाएंगे। सो ये जो सारे हमारे पास स्टिचेस आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें हम टोटल 5, इस पहले को मिला के टोटल 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये हमारा सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट खाने में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट खाने में हम अपना कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और कॉर्नर बनाने के लिए हम 2 ट्रिपल क्रोशे, चेन 3, 2 ट्रिपल क्रोशे एक ही खाने में बनाएंगे। सो ये मेरा पहला ट्रिपल क्रोशे है। अब हम दूसरा बनाएंगे उसी खाने में। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3, और हम
इसी खाने में 2 मज़ीद ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। और हम दोबारा जो हमने यहाँ पे टांके जिस तरह लिए थे उसी तरह हम इधर भी लेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट खाने में एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट 5 खानों में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो ये हमारा पहला डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद हम एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे और हम जिस तरह हमने ये कॉर्नर बनाया था नेक्स्ट खाने में हम उसी तरह अपना कोना बनाएंगे, यानी कि हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दूसरा, फिर 3 चेन्स और दोबारा हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। और हम दोबारा से एक ट्रिपल क्रोशे और 5 डबल क्रोशे और फिर हम इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सो मैं जल्दी से अपना ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अपना कॉर्नर बनाने के बाद आखिरी ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद हम फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ उसको जॉइन कर देंगे और इस तरह हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना आखिरी राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। अपना आखिरी राउंड स्टार्ट करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। आखिरी राउंड बहुत आसान है, हमने हर खाने में एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। सो इस तरह मैं अपना ये राउंड, चौथा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। जब आप अपने कॉर्नर में पहुंचेंगे तो आपने 2 डबल क्रोशे बनाने होंगे, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन्स। जिस तरह हमने 2 ट्रिपल क्रोशे बनाए थे इसी तरह आप 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अपने पाउच को सीने से पहले हम ये टेल्स जो है, ये धागे जो है, इनको सिक्योर कर लेंगे, इनको छुपा लेंगे, वीव इन कर लेंगे हम इन्हें, ताकि हमारे पाउच की फिनिशिंग में कोई कसर ना रह जाए उसकी खूबसूरती में। सो जो हमारे ये डबल क्रोशे थे उनमें मैंने अपना क्रोशे हुक फंसा के तो मैं इस धागे को खींच लूँगी। इस तरह मैं 2-3 दफ़ा करूँगी तो ये सारा का सारा धागा जो है वो छुप जाएगा। ये काम करने के लिए आप सुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास ये टेल है नीले रंग की, मैं इसको भी इसी तरह छुपा लूँगी। अब हम अपने ब्लॉक्स को सी सकते हैं। सीने के लिए आपको जौन सा टांका अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि
उल्टी साइड बाहर हो और सीधी साइड अंदर हो। और हम स्टार्ट करेंगे इन 3 चेन्स से। मैंने अपनी सुई में धागा भी डाल लिया है, काफ़ी लंबा सारा, ताकि मुझे बार बार उसको डालना ना पड़े। दरमियान वाली 3 चेन में से हम अपनी सुई गुजारेंगे और ये जो हमने स्लिप नॉट बनाई थी इसमें से हम सुई गुजार लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। इसके बाद ये जो हमारे टांकों की ये जो वी बनती है, देखिए ये टांकों की वी बनती है, इसमें से हम बाहर वाली जो इसकी वी की टांग होगी, हम उसके ज़रिए हम दोनों तरफ से बस एक एक ये टांग उठाते जाएंगे बाहर वाली, और इस तरह हम इसको सी लेंगे। आपको अगर कोई और तरीका अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स आप वो इस्तेमाल कर लें। शुरू के एक आध टांके में हो सकता है आपको मुश्किल हो, उसके बाद आपका एक रिदम सा बन जाएगा। क्योंकि हमारे दोनों ब्लॉक्स एक साइज के हैं, इस वजह से हमें अपनी सिलाई को एडजस्ट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो मैं जल्दी से ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सीधी तरफ से ये इस तरह की इसकी लुक आ रही है। सिलाई के बाद हमारा पाउच कुछ इस तरह लग रहा है। इसके ओपनिंग पे, इसके खुले मुंह पे मैं एक राउंड डबल क्रोशे का और करूँगी और उसके बाद फिर मैं फाइनल बॉर्डर बनाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्लिप नॉट से अपना धागा जॉइन करने के बाद हमने एक 3 चेन बनाई है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। उसके बाद फिर हर टांके में हम एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। ये वाला राउंड भी बहुत आसान है, हमने सिर्फ इसमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं जल्दी से ये राउंड फिनिश करती हूँ और फिर हम मिलके अपना फाइनल बॉर्डर बनाएंगे। डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने धागों को भी सिक्योर कर दिया है। अब हम अपना फाइनल बॉर्डर बनाएंगे। अपने फाइनल बॉर्डर के तौर पे मैं पीको स्टिच बनाऊंगी। स्लिप नॉट मैंने अपने क्रोशे हुक पे डाल ली है और एक कोने से मैं स्टार्ट करूंगी। धागा जॉइन करने के बाद हम उसी खाने में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट 4 खानों में हम यानी कि टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए, चौथा और ये 5वां। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3, और हम पहली चेन के साथ स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जॉइन कर देंगे और ये हमारा पहला पीको बन जाएगा। और उसी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। मैं इस तरह अपना पीको स्टिच बनाती हूँ। 1 2 3 4 5। हम दोबारा बनाएंगे चेन 1 2 3। पहले स्टिच में स्लिप स्टिच और उसके बाद इसी स्टिच में हम दोबारा स्लिप स्टिच कर देंगे। सो इस तरह मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी और मैं
वापस मिलती हूँ आपसे। ये रहा हमारा पाउच, इसका बॉर्डर, और हमारे खाने एग्जैक्टली पूरे थे। नाउ अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैं अपना सफ़ेद और अपना नीला रंग दोनों इस्तेमाल करूँगी, और मैं सिंपल चेन बनाऊँगी। क्योंकि मैं 2 धागे इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसके लिए मैं एक बड़ा क्रोशे हुक इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो ऑफ कोर्स सिंपल एक रंग से भी अपनी चेन डोरी बना सकते हैं। तो हम सिंपल चेन बना लेंगे, उसको नाप लेंगे 1-2 दफ़ा कि हमें कितनी लंबी चाहिए, आप कितना लंबा उसको लटकाना चाहते हैं, और इस तरह हम अपनी डोरी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपनी डोरी कंप्लीट करके उसकी एक साइड पे ये तारा लटकन के तौर पे भी बनाया है। दूसरी तरफ मैं आपके साथ बनाऊंगी, और दूसरी तरफ लटकन बनाने से पहले हम अपनी डोरी को परो लेंगे। अब हम ये लटकन का तारा बनाते हैं। लटकन का तारा बनाने के लिए मैं सफ़ेद रंग ही इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो ऑफ कोर्स आप अपने नीले रंग से भी तारा बना सकते हैं। तारा बनाने के लिए हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे, 2 3 4 5, और उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट चेन को जॉइन कर देंगे। अब इस चेन में हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। आप चाहें तो मैजिक रिंग भी बना सकते हैं, मुझे चेन वाला मेथड ज़्यादा पसंद है। 1 2 3, ये मेरा पहला डबल क्रोशे होगा। इसके बाद मैं 14 मज़ीद डबल क्रोशे इसमें बनाऊंगी। 2 3 4। मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और आपसे आके मिलती हूँ। 15 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम पहले और आखिरी डबल क्रोशे को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे, और इस तरह हमारा पहला राउंड मुकम्मल हो जाएगा। अब हम अपना दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, दूसरा और आखिरी राउंड। हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने पहली चेन याद रखें, ये जो क्रोशे हुक पे है हम इसको काउंट नहीं करते। इसके बाद ये पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और ये काम मैं उल्टी साइड पे करूँगी, ठीक है। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम ये बैक साइड के लूप्स को उठाएंगे और हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। अगले खाने में मैं एक हाफ डबल बनाऊंगी, उससे अगले खाने में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और आखिरी खाने में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन्स छोड़ के तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। ये हमारा स्टार की एक चोंच किनारा कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। उल्टी साइड पे एक खाना छोड़ के अगले खाने में, दूसरे खाने में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट खाने में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया और लास्ट खाने में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और दोबारा 2 खाने छोड़ के हम स्लिप स्टिच बना देंगे। और इस तरह हम ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारा 5 कोनों वाला तारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ और फिर हम अपने डोरी के दूसरी तरफ ये लटकन भी लगाएंगे। तारा कंप्लीट करने के बाद हम स्लिप नॉट की मदद से इसको इसे सिक्योर कर देंगे अच्छी तरह ताकि ये खुल ना जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको इस साइड पे गिरा की मदद से बांध देंगे। गिरा से बांधना है, स्लिप नॉट के जरिए बांधना है, जैसे भी आपको आसान लगे। मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ 1-2 दफा ताकि ये सिक्योर हो जाए। 1 और ये 2। अब इन टेल्स को, इन सिरों को हम इसी डोरी में ऊपर छुपा देंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है। चेन में ऊपर हम इनको लेते जाएंगे और वो बीच में कैमोफ्लेज हो जाएगा सारा कुछ। और ये दोनों सितारे हमारे स्ट्रिंग पे, हमारी डोरी पे लग गए हैं, अटैच हो गए हैं। और ये हमारी पाउच की फाइनल लुक। आप अपने प्यारों को इस पोटली में उम्रे के तो बरक़ात भी डाल के दे सकते हैं। मसलन आप इसमें तस्बीह डाल सकते हैं, इतर डाल सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ भी, या आप इसको ईद के मौके पे ईदी डाल के देना चाहें या कोई और ऐसा छोटा सा तोहफा देना चाहें तो आप उसके लिए भी ये पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप यू विल हैव फन मेकिंग दिस पाउच। और आप इसको किसी खूबसूरत सी चीज़ को डालने के लिए ज़रूर बनाएंगे और मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये पाउच बनाने में, और जो ये रिसीव करेंगे वो भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।